यहाँ इनटू है, क्या है, और दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस। तो अब दिक्कत ये है कि दोनों में से कोई ख़त्म होने वाला है नहीं, ठीक है, दोनों साइन कॉस है। अब साइन कॉस को हम सिंगल टर्म में लाना चाहते हैं, मतलब है तो सिंगल ही, लेकिन हम इसको दो टर्म में स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हम करेंगे 2 से इंटू 2 से डिवाइड, किससे इंटू, 2 से इंटू 2 से, यहाँ 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड। अब इसमें फार्मूला लगेगा 2 साइन ए, मैंने कहा था लिख लेना ना तुम लोग, कॉस बी, तो ये होगा कितना, साइन ए प्लस बी, समझे, और प्लस साइन ए माइनस बी, ये होगा, ठीक है, क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होगा किसका, 2 साइन ए कॉस बी का। अब ए ये है अपना, बी ये है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बताओ, डायरेक्ट लिख दूँ, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ये प्लस ये, तो कितना हो जाएगा, साइन 5x। आया समझ में कि नहीं आया, अरे 3x प्लस 2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, a माइनस बी, मतलब क्या होना हो जाएगा, साइन 2x माइनस 3x माइनस x आ जाएगा। अरे नहीं समझे क्या, 2x माइनस 3x क्या आएगा, माइनस x। अब यहाँ पर कॉस साइन माइनस थीटा होता है क्या, माइनस का साइन थीटा, क्या होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस साइन x dx। अब कॉस साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस 5x/5, समझ, ये जो 5 था नीचे लिख देंगे, ख़त्म। साइन का कितना होगा, माइनस कॉस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस कॉस x। ये 5 क्यों नीचे आ रहा है, वो t मानने से नीचे आ रहा है, यहाँ मानना होना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। अरे आया कि नहीं आया, अरे आ गया बालक, आया, मैच नहीं होगा, लेकिन इसको स्टाइल से हम करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनो। ये मैंने सोचा क्या अभी कि मैंने इसको साइन स्क्वायर लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब इसको क्या कर दूंगा, साइन x, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। इसको अंदर कर देते हैं साइन x, और ये क्या बचा, साइन x और कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या बचा, dx। क्या, अब साइन x का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस x माइनस का, होगा कि नहीं होगा, लेकिन बालक यहाँ कॉस को t मानेंगे, ये खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे कॉस को जब t मानेंगे, इसके पहले वाली एक्सरसाइज जो पढ़े, कॉस को t मानेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, साइन से साइन क्या हो जाएगा, खत्म, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ टी स्क्वायर बचा, कितना बचा, और टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, t3/3, t³ अरे आया कि नहीं आया, प्लस सी। लेकिन ये आंसर तुम्हें मैच नहीं होगा बुक में, कहाँ नहीं मैच होगा, बुक में, ठीक है। तो यहाँ टी की जगह, क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, कॉस x, t³ की जगह कॉस कितना रखेंगे, x, तो कॉस क्यूब x हो जाएगा /3 प्लस सी। एक तरीका तो ये हो गया, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, इसको टी मान लिया, ये खत्म, कुछ नहीं है बालक, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन बुक वाला टीचर ऐसे नहीं बताता, कभी ऐसे कोई टीचर नहीं बताएगा, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग करते हैं जैसा टीचर बताता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये समझ गए ना कॉन्सेप्ट कि नहीं समझे, क्या हुआ, यही है, अच्छा यही दे दिया क्या आंसर, बुक में मैच करो तो, अरे चलो मैच हो गया तो अच्छी बात है, फिर मैंने सोचा मैच नहीं होगा। अच्छा आंसर यही है। तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताने वाला था, देखो कैसे, मैं तो इसको दूसरे तरीके से बताने वाला था। अच्छा मैं दूसरे तरीके से बताने वाला था, बुक में ऐसा दिया है, मैं क्या देखता नहीं हूँ, देखो अब क्या हो गया कि जैसे साइन 3x होता है, साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, समझ गए कि नहीं,
क्यूब को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स और माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x, ठीक है। 4 को अपन तो साइन क्यूब एक्स कितना हो जाएगा 1/4 3 साइन एक्स साइन 3x। अरे आया कि नहीं आया यहाँ तक, समझ गए? नहीं समझे? अब बालक इसको यहाँ पे साइन क्यूब की जगह ये रख देना है साइन 3 वाले से। आया? तो क्या रखेंगे यहाँ पे बताओ, 1/4 बाहर लिख लेते हैं और यहाँ क्या रख देते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखो 1/4 3 बाहर, साइन का कितना होगा माइनस का cos x, इस साइन का कितना होगा माइनस का cos x प्लस सी। देखो कितना ईजी है। आ गया कि नहीं आया? आ गया? ये आंसर है बालक, यहाँ माइनस कर दो, 3 को 4 को अंदर करना चाहो कर दो, 3/4 माइनस का cos x और यहाँ बचेगा कितना 1/12 cos 3x प्लस 3 प्लस सी। अब cos 3x का अगर वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू रखोगे cos 3x, cos 3x कितना होता है cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अगर ये रखोगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तब तुम्हें वो बुक वाला आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ अच्छा ये भी दिया है, दोनों दिया है क्या? 2 मेथड से दिया है क्या? अच्छा 2 मेथड से दिया, हाँ दोनों तो दे दिया है मेथड। चलो ठीक है, बुक में दोनों मेथड दिया है, मैंने देखता नहीं ना तो इसीलिए मुझे पता नहीं है बुक वाला। आ गया ना समझ में? नहीं आया?